हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स की, यानी कि हम अलग अलग प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ को पढ़ने जा रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध हो, है ना, सिर्फ प्रतिरोध। चलिए बनाते हैं। तो मान लेते हैं एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमने यहाँ पर लगाया, एक प्रत्यावर्ती स्रोत हमने यहाँ पर लगाया और प्योर रेजिस्टेंस पर हम इसको लगा रहे हैं। प्रत्यावर्ती सोर्स है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यही हमारे पास इक्वेशन होती है वोल्टेज की। ये करंट ड्रॉ कर रहा है I ओवर द रेजिस्टेंस R, यानी कि R प्रतिरोध में ये I धारा प्रवाहित कर रहा है। तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि I और V आपस में किस तरीके से संबंधित है, यानी कि I और V आपस में कैसे रिलेटेड है, इस पर हमें चर्चा करनी है। सो लिखते हैं लेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसका मान है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर इंडक्टर, सॉरी अक्रॉस प्योर रजिस्टर। ठीक है, लेट आई बी द करंट थ्रू इट, I be the current passing through it. I माना इस पे धारा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ना V की वैल्यू हमें पता है, तो पुट V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे लगाएंगे तो आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर IR। और यदि हम यहाँ से I का मान निकालेंगे तो ये निकल जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I निकालना है ना, तो इसको अकेला छोड़ देंगे, R इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारा I बन गया। और V नॉट अपॉन R जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं I नॉट, यानी कि पीक। देखो पीक वोल्टेज को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो पीक करंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं I नॉट यहाँ पर क्या है, पीक करंट है, पीक करंट। तो हम इस चीज को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास I बराबर क्या इक्वेशन आ जाएगी, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास I भी आ गया, V भी आ गया, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब जरा कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हमारा पहला समीकरण है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी हमारा दूसरा समीकरण है। आप देखेंगे जैसे वोल्टेज चल रहा है वैसे ही करंट चल रहा है, इनके एंगल में कोई डिफरेंस नहीं, इनके एंगल सेम है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन एंगल, एंगल में कोई फर्क नहीं। तो हम लिखेंगे द इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर, ये बोलूँ इन द सर्किट containing pure resistor, in the circuit containing pure resistor, the voltage and current are in same phase, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज और धारा दोनों के दोनों समान फेज यानी कि कलांतर पर चल रही है।
चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे सेकंड सर्किट की जिसमें इंडक्टर होता है। तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने R के पास लगाया, करंट गया I, तो हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना ले लिया, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको अप्लाई किया एक रजिस्टर से R से। अब हमें पता है I करंट इससे पास हो रहा है, यानी कि I धारा यहाँ से निकल रही है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। V का मान कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमने इस V की जगह लगा दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आई आर, I का मान निकालना है तो R ये डिनोमिनेटर में गया, तो I बराबर होगा वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, है ना। तो वी नॉट अपॉन आर का मान है आई नॉट, ये हमारे पास पीक करंट आ गया, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आ गई। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी को, तो ये दोनों के दोनों सेम है, साइन ओमेगा टी हमारे पास सेम है, एंगल भी हमारा सेम है, तो जैसे वोल्टेज चल रहा है वैसे करंट चल रहा है, तो हम कह सकते हैं बोथ आर इन सेम फेज, यानी कि करंट, ऐसा सर्किट जिसमें प्योर रजिस्टर है उसमें करंट और वोल्टेज समान फेज में चल रहे हैं। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बना लें, ठीक है, फेजर डायग्राम बना ले हम यहाँ पर, टाइम के अनुसार बना लो, तो बन जाएगा 0, या इन दोनों का सेम लेके चलते हैं, तो इनका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि करंट और वोल्टेज में ये दोनों सेम फेज में है, इस तरीके से सेम बनेगा। ये वोल्टेज हो गया हमारा और ये हमारा करंट का ग्राफ हो गया, ठीक है, V I, ठीक है। तो ये हमारा सेम ग्राफ चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, पाई के साथ ही बना लेते हैं, है ना। तो एंगल जैसे रखेंगे, क्योंकि एंगल की वैल्यू हम जैसे रखते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वैल्यू बदलती जाएगी, तो ये हमारा बन गया फेजर डायग्राम, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, इंडक्टर नहीं कैपेसिटर, कैपेसिटर। एक ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगी है, धारिता लगी। फिर से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगाया अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर कैपेसिटर सी, तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हम जानते हैं, तो लिखेंगे लेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स is applied across a pure capacitor। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम जानते हैं क्यू, वोल्टेज की बात करें अगर, तो हम जानते हैं कि वोल्टेज कितना होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर हम देखें, अगर हम वोल्टेज देखें कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो होता है V इज इक्वल, हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू CV। तो अगर V बराबर देखेंगे तो छोटा सा चार्ज पर यूनिट कैपेसिटर हमें देखने को मिलेगा, ये हमें यहाँ पे मिल गया। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो V की वैल्यू हमारे पास है, तो यही रहने देते हैं। तो V की वैल्यू अगर हम देखें तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब छोटा सा ये यहाँ पर हमारे पास, जब यहाँ पर क्या चल रहा है, चार्ज चल रहा है, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू CV हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम यहाँ से dq को dq रख दें, छोटे से चार्ज को, और c को c रख दें, और v की जगह हम रख दें यहाँ पर वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमने क्या किया, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया, तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई c इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। पर हमें तो वोल्टेज को करंट से क्या करना है, कंपेयर करना है, तो हम करेंगे इसको डिवाइड बाय dt कर लें, या फिर आप क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर ले चार्ज को, किससे रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर ले चार्ज को इन रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड बाय dt कर रहे हैं, जिससे हमें पता है चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, तो ये बन जाएगा dq बाई dt बराबर d बाई dt, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, इसे डिफरेंशिएट लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बन जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी
तो ये तो डी क्यू बाई डी टी तो हमारा आई बन गया, और यहाँ पर डी बाई डी टी आ गया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये बन गया आई, सी कांस्टेंट भार, वी नॉट कांस्टेंट भार, और डी बाई डी टी किसका बन जाएगा, साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करके देखें तो ये होता है हमारे पास कॉस ओमेगा टी, और एक बार ओमेगा का भी डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा टी का, तो आई बराबर आ जाएगा ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आई बराबर हम यहाँ पे देखेंगे, क्या हम इस ओमेगा सी को 1 अपॉन ओमेगा सी करके नीचे लिख दें, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने आई नॉट बोल दिया। तो हमारे पास जो यहाँ पर करंट आ गया वो आ गया आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसका जो फंक्शन है वो कॉस चल रहा है, इसको साइन में बदलना है। ठीक है, साइन में यहाँ पर हमें इसको बदलना है, तो अगर हम इसको साइन में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको आई बराबर आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, तो आई बराबर यहाँ पर आएगा आई नॉट, इसको मैं अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज पता लग गया कि मेरा जो करंट है वो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 से चल रहा है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हम कंपेयर हमेशा करते हैं, तो कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 जो थी वो थी v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन थी, और i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, v। तो अगर हम देखें तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि v की जगह v है, v नॉट की जगह आई नॉट है, साइन सेम है, बस ओमेगा टी में 90 ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे करंट आगे चल रहा है। तो हम लिखेंगे इन a circuit of pure capacitor, in a circuit of pure capacitor, the current leads the voltage, by pi/2, या मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूं, in a circuit containing pure capacitance या capacitor, the voltage lags behind the current, by pi/2। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नोट कर लेंगे फटाफट। क्यू ही मान लो चाहो तो, चार्ज जो होता है वो कितना दिया जाता है, तो Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है हमारे पास ना। चलिए, तो कैपेसिटर का जो सर्किट होगा उसमें करंट हमारा वोल्टेज से pi/2 आगे चलेगा, यानी कि 90 डिग्री आगे। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर पर, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेरण हो। आज की क्लास में नहीं, ऐसे बच्चों क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको